वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चिट्टी थी, नए नक्श भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलते हुए नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड़ प्यार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही था। मुझसे बड़ी 2 बहनें थी, जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज्यादातर समय लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर कैप लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल यह सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय गुजरने लगा और मैं 16 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। 16 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। पाँव देखे हैं तुमने अपने? नंगे पाँव खेल खेल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो आप चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिला करेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने मम्मी की विनती की कि बस यह आखिरी बार खेलने दे, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस यह था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी, या बराबर वाले आहिल की छत पर जाकर उसकी माँ से शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने घर में कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था, तो आहिल मुझे मुस्कुरा कर देख कर कहता, कोई बात नहीं सौम्या, अब तुम बड़ी भी तो हो गई हो, अब घर पर रहा करो। आहिल तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी या हद पार करने की कोशिश नहीं की थी, और उसकी वजह शायद आहिल था, जो कि हर जगह मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। पापा विदेश होते थे, 6 महीने बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने 14 क्लासे पढ़ी, मेरी माँ की सहेली ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं 20 साल की थी जब भोपाल से मेरी माँ की सहेली ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी जो करतूतें हैं, मैं तुम्हें अपने से पास विहा कर जलील नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय का बनाना नहीं आता। वह मेरी बचपन की सहेली है, बिल्कुल बहनों जैसा आपस में प्यार है। वह तेरे सारे ऐप छुपा लेगी, और ये मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। खैर, मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेलकूद में ही अटका रहता था। शादी से 4 दिन पहले तक मैं बाहर निकलने की तरकीब करती रही थी, और छुप छुप कर बाहर निकल भी जाया करती थी। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती खींच खींच कर घर में बंद करती कि शादी होने में 4 दिन बचे हैं और इस लड़की को चैन नहीं है। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले ही इधर उधर भागती फिरे तो उसके ऊपर रंग रूप नहीं चढ़ता। और यह 4 दिन मैंने बड़े ही मुश्किल में अपने घर में बैठकर काटे थे। आसमान पर पतंगे उड़ती और कटती देखकर मैं सीधी दौड़ छत की तरफ लगाती थी, ताकि वह कटने वाली पतंग में पकड़ लो। खैर, मेरी बारात भोपाल से आई थी। दिन के समय मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापसी का सफर भी शुरू हो गया। दुल्हन बनी घूंघट में मैं ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा पति अमित मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। मेरी सास भोपाल में ही रहती थी, इसलिए वहां पर मेरा आना जाना ना होने के बराबर था। 4-5 साल बाद मम्मी की यह सहेली हमारे घर मिलने आती थे। हफ्ता 10 दिन रहकर वापस चली जाती थी, इसलिए मुझे ना तो अपने सास के घर के माहौल के बारे में कुछ पता था, ना ही अपने पति अमित के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नज़रों से अमित मुझे देख रहा था और जो उलझन मुझे उसकी नज़रों से महसूस हो रही थी, कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैं बचपन में खेलती चली आ रही थी। वह मेरे सामने वाली बर्थ पर ही बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी, और फिर वह भी इस भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक सलवार सूट भी नहीं ढंग से नहीं पहना था। हमेशा जीन्स शर्ट पहनती रहती या फिर लोअर और टी शर्ट में घूमती रहती थी। इस वक्त इस दुल्हन के भारी लहंगे में सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं 16 से 17 घंटे का यह सफ़र अपने इस भारी लहंगे के साथ किया था। रात को सोने से पहले मैं जेबरात जरूर उतार दिए थे। भोपाल पहुंचने के बाद मेरी सास ने अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा से मेरा मेकअप ठीक करवाया था। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी,
क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती मैं चाह कर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतजार भी मैं नहीं किया था। तकिए पर सर रखकर मैं सो गई थी। न जाने रात के किस समय मेरी आँख खुली थी। मैंने देखा अमित सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। यह देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई थी। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी जब से मैं आई थी। बस नाश्ता करा के ही सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में आते ही लेट कर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ जुगाड़ लगा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पाँव रखे, न जाने नीचे क्या था कि मेरा पाँव से टकरा हो गया और मैं गिरते गिरते बची थी। लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई थी और मैं जल्दी ही संभल भी गई थी। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर अमित की आंख जरूर खुल गई थी। मुझे जागते देखकर वह मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक उसका बचपन में मेरे घर आना जाना था, लेकिन अब अमित मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम थी कि जगने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो सारे घोड़े बेचकर ऐसी सोई थी कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सफ़र की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। कहने लगा, हाँ मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। उसने गहरा सांस लेते हुए मुझे कनखियों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन भी था क्योंकि गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसे ही कहती थी। उस वक्त तब मुझे काफ़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे अमित से ये कहूँ कि मुझे भूख लग रही है, कि तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक हमारी माँ का आपस में आना जाना था और मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब मुझे तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर यह सोचने लगा, पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी ऐतराज़ नहीं है, बल्कि खुश हूँ कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। यह कहकर उसने साइड टेबल की दराज से अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर तक वह मेरी तारीफें करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ में खेला करती थी वह मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझे ऐसी बातें नहीं करते थे। इसलिए अमित के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। उसका मेरे चेहरे को छूना, मदहोश शब्दों में बात करना, सब कुछ दिलफरेब सा लग रहा था कि अचानक से वह मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े से क्यों है? लड़कियों के हाथों जैसे खूबसूरत क्यों नहीं है? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया था। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, न ही अपने हाथों की केयर करने की मुझे कोई परवाह थी, इसलिए मेरे हाथ बड़ा रुखेफ के और हर वक्त लड़कों वाले खेल खेल मोटे मोटे से हो गए थे। वह बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा, जाओ इसे पहन कर आओ। मैं खुद भी इन भारी कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए शुक्र किया। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उन कपड़ों को देखा तो नेट की बहुत ही बारीक सी नाइटी थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए वह पहन ली थी। उसे पहनते हुए मैं बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही अमित हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। यह कहकर वह मुझे अपने आप से लगाए बेड पर ले आया। मुझे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर पर घूम रही थी और मैं बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नज़रों से मेरा पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था। उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से का सफ़र कर रहे थे, लेकिन एक जगह जाकर उसके हाथ रुक गए थे। फिर अचानक ही वो मुझसे एकदम पीछे हटा था। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। वह फौरन कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह वापस कमरे में नहीं आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए, कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वह बाहर लॉन्च के सोफे पर सो रहा था।
मुझे हैरत हुई थी कि वह कमरे की बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था।